मुझे करके रोक रहे। देखिए, शासन प्रशासन लगातार ग्राम पंचायत में विकास की ओर ले जाने के लिए करोड़ों रुपए की अलग अलग फंड राशि जारी करते हैं, जिससे ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, पंच और ग्राम सभा के माध्यम से कार्य योजना बनाती है उसको खर्चा करने के लिए। हम बात करते हैं, हम अभी पहुंचे हैं नांदगांव जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत तिलाई पे, जहां पे एक ऐसा मामला अनोखा देखने को मिलेगा, जहां पे एक मूर्ति स्थापना के नाम से 4 बार मूर्ति स्थापना की है, उसी स्थान पर उसकी राशि निकाले हुए हैं और साथ में एक मजदूरी की है लगभग। और जो मड़ई मेला जो होती है उस मैदान को समतल करने के मामले में कई बार उसमें फंड राशि निकाले हैं और उसको सरपंच सचिव मिलकर बंदरबाट की है। ये पूरा दस्तावेज इस मामले का खुलासा करता है कि किस तरह से यहाँ के सरपंच और सचिव ने मिलकर तिलई के जो है ग्रामीणों को अंधेरे पे रखा है और उस राशि का दुरुपयोग किए हैं। हम अभी इस मामले पे संबंधित यहाँ पे जो सरपंच है और सचिव है उनसे बात करके आप तक बताएंगे कि इस मामले पे कैसे उन लोग खर्चा किए हैं और किस तरह से आहरण करके उसी राशि को बार बार दर्शाया है कि इस राशि उस कार्य के लिए कितने बार राशि निकालकर लोगों को भ्रम में रखा है और राशि का दुरुपयोग किया है। हम कुछ देर में आपको ये सारी बातें उन लोग से बात करके सारी बात आप तक के पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। देखिए, शासन प्रशासन करोड़ों रुपया की स्वीकृति अलग अलग राशि फंड जो भेजती है ग्राम पंचायत को विकास की ओर ले जाने के लिए, उसके लिए अलग कार्य योजना बनती है। ग्राम के सरपंच, सचिव, पंच और ग्राम के जो निवासी होते हैं वो ग्राम सभा के माध्यम से कार्य योजना बनाती है और उसको किस फंड में किस तरह से योजना को लाभ देना है ग्रामीणों को और किस तरह से कार्य करना है, ये ग्राम सभा अनुमोदन होती है, प्रस्ताव होता है। हम पहुंचे राजनांदगांव ग्राम पंचायत के जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत तिलई में, जहाँ पे हमारे साथ सचिव हैं श्रीवास्तव जी, उनसे बात करते हैं। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें साफ तौर पे जो राशि आई है लिखा हुआ है कि समतलीकरण मैदान जो मड़ई होती है वहाँ पे समतलीकरण 4 से 5 बार हुआ है। मिनी माता जी स्थापना है उससे 4 से 5 बार हुई है। लगभग लाखों रुपए की इसमें जो राशि हुई है, मुरुम का काम हुआ है, 14 वित्तीय 15 वित्तीय का काम है। तो हम सीधे से बात करते हैं सचिव से, नियम की बात करते हैं कि पंचायत अधिनियम किस तरह से काम करते हैं। सचिव जी, आपका स्वागत है सनसनी टाइम में। पंचायत अधिनियम क्या कहती है, किस तरह से काम करते हैं उसका? पंचायत अधिनियम के अनुसार प्रतिवर्ष जो है अपन, जैसे अभी वर्तमान में 15 फाइनेंस चल रहा है, तो प्रतिवर्ष जो है नवंबर दिसंबर महीने में विशेष ग्राम सभा लेते हैं अपन, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं, GPDP। तो उसके माध्यम से हम आने वाले वर्ष के लिए कार्य योजना बनाते हैं, जिसमें 15 फाइनेंस हो या ओन सोर्स हो या मनरेगा हो या और अपना विधायक मत हो या सांसद मत हो या अलग अलग योजना के माध्यम से अलग अलग कार्यों को उसमें लेते हैं अपन। और गाँव के प्रत्येक वार्ड के आवश्यकता अनुसार जिस कार्य की जरूरत है, जैसे नाली बनाना हो, CC रोड बनाना हो, कोई मंगल भवन बनाना हो या कोई स्कूल में बाउंड्री वॉल बनाना है या शौचालय बनाना है, सब कार्यों को लेते हैं। और आने वाले वर्ष में जैसे ही वो GPDP कार्य योजना उच्च कार्यालय के द्वारा जो है चालू किया जाता है, उसके बाद जो है प्रत्येक माह पंचायत मीटिंग करके ग्राम सभा लेके उस कार्य को जो है विकास के अनुसार आवश्यकता अनुसार उसको जो है ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। जैसे 14 वित्तीय 50 फाइनेंस की जो राशि आती है उसको किस तरह से आप लोग खर्च करते हो, किस में खर्च नहीं करना है? 15 फाइनेंस या 14 फाइनेंस में, जैसे कि अभी वर्तमान में 15 फाइनेंस चल रहा है, इसमें जो राशि आती है वो 2 भागों में आता है। एक पहला भाग है उसको बोलते हैं टाइट फंड और दूसरा भाग होता है अनटाइट फंड। टाइट फंड जो है नल जल एवं स्वच्छता से संबंधित है और अनटाइट मतलब जो जैसे ग्राम पंचायत की मूलभूत आवश्यकता है उसके लिए खर्चा किया जाता है। इसमें हमको 40% और 60% की राशि मिलती है। टाइट फंड की राशि और टाइट फंड में ही खर्चा किया जाता है और अनटाइट को अनटाइट में ही किया जाता है। इसमें मुरुम का काम करते हैं आप लोग? यदि GPDP में वो कार्य शामिल है तो मुरुम का काम किया जाता है। तो जैसे उसमें 15 से मुरुम का काम कर सकते हैं? हाँ जी, यदि वो योजना में शामिल है तो। और हमको जो है ग्राम पंचायत में जो मूलभूत की राशि मिलती है तो मूलभूत में जो है मुरुम से मुरुम बिछाई कराना या मुरुम से समतलीकरण कराना वो उसमें नहीं है। आपके बिल में बात करते हैं डॉक्यूमेंट दस्तावेज में लिखा हुआ है कि जो मड़ई समतलीकरण है लगभग 4 बार हुई है उसी डेट पे, और मिनी माता जो स्थापना है वो लगभग 4 से 5 बार हुई है, मजदूरी 1 बार हुई है। तो किस तरह से आप लोग इसके जैसे मिनी माता स्थापना है वो कार्य जो है आवंटन होने के बाद में 3 स्टेज में उसका राशि जो है उच्च कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रथम रुपये 40% की राशि प्राप्त होती है। उस 40% से कार्य को चालू करने के बाद में मूल्यांकन सत्यापन कराने के बाद में फिर से 40% मिलता है और अंतिम में इंजीनियर के द्वारा कंप्लीशन ऑफ वर्क
मूल्यांकन और सत्यापन दोनों होने के बाद में 20% की राशि जो है उच्च कार्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें 3 पार्ट में पंचायत के द्वारा खर्चा किया जाता है। तो जो बिल लगा हुआ है पूरा पूरा आप सही बता रहे हैं इसमें? हाँ, लेकिन वैसे आप जो लेके आए हैं वो क्या पुराना रिकॉर्ड है, उसको मैं और चेक करके बता पाऊंगा अच्छे से, लेकिन ये जो कार्य में जितना राशि आवंटन हुआ है उससे ऊपर खर्चा मतलब नहीं होता है। उसमें मूल्यांकन के आधार पे भी मूल्यांकन कम हुआ है तो कम का ही पेमेंट होगा। देखिए, ये थे सचिव महोदय श्रीवास्तव जी, उनका साफ तौर पर कहे जो बिल है वो पुराना है और कहीं ना कहीं जो कार्य योजना बनती है वो प्रशासन के संज्ञान में बनती है और इसमें किसी तरह से कोई गलती उनको नज़र नहीं आ रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह के जो बिल है निकला हुआ है और जो डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज पे बिल्कुल पूरा तरह से जांच होनी चाहिए और किस तरह से इसमें फेरबदल हुई है या भ्रष्टाचारी है, ये बात सामने आना चाहिए, ताकि जो बात जब तक सामने नहीं आएगी, इसमें जांच नहीं होगी, तो आने वाले जो सरपंच सचिव है उनको एक संदेश जाना चाहिए कि अगर कोई गलत करते हैं तो उस पर किस तरह से कार्रवाई होती है। और निश्चित तौर पर इस तरह से जो शासन जो कार्य योजना बना के विकास कार्यों के लिए जो राशि देती है पंचायतें, उसका सही उपयोग ग्राम पंचायत कर सके, ताकि गांव में विकास की एक लहर जो शासन सरकार जो सोचती है उसकी मूल रूप चल सके। इसके लिए बिल्कुल जरूरी है कि इस पर जांच किया जाए ताकि ये सब बातें सामने आ सके। कैमरामैन दुलेश्वर साहू के साथ शशिकांत, सनसनी टाइम्स छत्तीसगढ़। ठीक है, शासन प्रशासन करोड़ों रुपए की अलग अलग योजना बनाती है और शहर की तर्ज पे गांव को एक विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, जहां पे गांव की एक अलग से ग्राम पंचायत की गठन किए, जैसे सरपंच, सचिव, पंच और ग्राम सभा के जितने लोग हैं गांव में जो रहते हैं नागरिक, वो एक योजना बना के गांव को किस तरह से विकास करें और किस राशि को किस फंड से राशि का उपयोग करें, ये पूरा रूपरेखा ग्राम सभा बनाते हैं। हम बात करते हैं राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायतों की, जहाँ पे अधिकतर हम देखें कि ग्राम पंचायत में अनियमितता पाई जाती है। जो फंड आते हैं सरपंच सचिव अपने मनमानी करते हैं। कई ऐसे मामले का खुलासा हम कर चुके हैं और हम आज जिला पंचायत जो अध्यक्ष है राजनांदगांव के श्रीमती गीता घासी साहू, उससे आज चर्चा करते हैं इस बातों पे, किस तरह से नियम होती है, किस तरह से लोग उस पर खर्चा कर सकते हैं। मैडम, आपका स्वागत है सनसनी टाइम से। हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसपे सरपंच, सचिव, पंच अपने निजी खाते पे पंचायत की जो फंड आती है उसको राशि का आहरण कर सकते हैं या अपने रिश्तेदारों के खाते पे लाभ दिला सकते हैं? ऐसा कौन सा नियम? ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि शासन और प्रशासन जब पंचायती राज की बात मैं करूं तो पंचायत में जब भी प्रशासन का जो फंड जाता है वो केवल और केवल आपके पंचायत के खाते में ही जाता है, किसी के निजी खाते में नहीं जा सकता। अगर निजी खाते में जाता है, ऐसा अगर आपको ऐसा लगता हो तो वो इल्लीगल काम है। वैसे जाएगा नहीं, क्योंकि एक नियम बना हुआ है कि अगर जिला से पास हो रहा है तो वो जनपद में जाता है, जनपद में पास हुआ तो सीधा पंचायत में जाता है। वो किसी के निजी खाते में नहीं जाएगा, ना वो सरपंच के निजी खाते में जाएगा, ना सचिव के निजी खाते में जाएगा। 14 और 50-40 की बात करते हैं, जैसे कि मैंने पढ़ा बुक, उसमें मुरुम ढुलाने का काम बिल्कुल उसमें नहीं किया जा सकता, प्रबंधित है। तो ऐसे 45 से 55 ऐसे कौन सा नियम है जिसपे काम कर सकते हैं और जिसपे खर्च नहीं कर सकते? ऐसा है कि आप जब 15 वित्त की बात करेंगे तो उसमें टाइट फंड और अनटाइट फंड आते हैं, जिसमें टाइट फंड में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम स्वच्छता, पेयजल वगैरह सब कर लेते हैं, और अनटाइट फंड जिसमें हम निर्माण काम वगैरह सब कर लेते हैं। साथ ही साथ आपने कहा कि मुरुम डालने वाला, तो अगर सिचुएशन ऐसा हो कि वहाँ मुरुम डालने की आवश्यकता है और किसी प्रकार की पंचायत के पास फंड नहीं है और लगता है कि गांव को मुरुम डालने से उस रोड की सुरक्षा या पानी बरसात जो भी हो गया, वो सिचुएशन ऐसा हो जाए कि उसको सुधारने के लिए हमारे पास दूसरा विकल्प ना हो, तो उस समय में वो ऐसा किया जा सकता है। ताकि आपकी जिला पंचायत सदस्य जो क्षेत्र में आप डोंगरगांव, खुज्जी, राजनांदगांव, यानी कि जो आपके जो क्षेत्र में ऐसे कई पंचायत है जहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ दिखा दूंगा कि सरपंच अपने अकाउंट खाते में कार्य योजना का भुगतान किया, अपने पति के में किए, अपने रिश्तेदारों के किए हैं। ऐसे कई मामले, तो इस पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? अगर ऐसा हुआ है तो ये वाकई में इनलीगल काम है और इसमें कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। इवन मैं तो कहूँगी कि आप मुझे बताइए, मैं उस पर जरूर कार्रवाई करवाऊंगी। तो देखिए, ये जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष है श्रीमती गीता घासी साहू, जिसके हमने मामले के संज्ञान में लाया है और बिल्कुल निश्चित तौर पे उसने आश्वासन दिया है कि इस तरह से अगर किसी काम किए हैं सरपंच, सचिव, तो उन पर निश्चित तरह से कार्रवाई होनी चाहिए और करवाने का आश्वासन भी दे रही है। कैमरामैन दुलेश्वर साहू के साथ शशिकांत, सनसनी टाइम छत्तीसगढ़।